गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको बताए गए थे सत्य और विवेकशीलता के बारे में। आपको बताया था सत्य और विवेकशीलता। सत्य को ढकने वाले 3 आवरणों के बारे में भी आपको बताया गया था। आपको ये भी बताया गया कि किस तरह से हमारी बुद्धि इस तन के अंदर अपने काम को करती है, परंतु किस तरह से वो अवरुद्ध हो जाती है। वो चिंतन को संकीर्ण स्वार्थपरता आग्रह ये सब उसको ढकते रहते हैं और वो अपने काम को ठीक से सरंजाम नहीं दे पाती। और ठीक से सरंजाम ना देने के कारण 4 बल आपको बताए गए। शरीर बल यानी कि स्वास्थ्य का बल, दूसरा समाज का बल यानी कि आपस की संगठन की शक्ति का बल, साधन का बल पुण्य परोपकार की भावना, और आज चौथा बल है बुद्धि बल। आप लोगों को अगर याद हो, पिछले एक प्रवचन में अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, विचार पर अगर सद्बुद्धि का संप्रेषण हो जाए तो बुद्धि कुछ के कुछ चमत्कार दिखाना शुरू कर देती है। अगर उस संयम को हम उसके ऊपर लाना चाहते हैं तो हमें उस सत्य का बोध होना चाहिए जिसके द्वारा हम उसको सक्रिय कर सकें। हर मानव तनधारी है, उस विराट चेतना का एक अंश है और उसकी सारी की सारी विशेषताएं विभूतियों के रूप में इस इंसान के अंदर कूट कूट करके भर दी गई हैं, परंतु जानकारी ना होने के कारण उसकी शक्ति चारों तरफ बिखरी हुई है। अगर किसी लोहे को गर्म किया जाए और उसके दूसरे सिरे पर एक दूसरा लोहे का टुकड़ा छुआ दिया जाए, बांध दिया जाए, जबकि वो उससे अलग है, तो उस लोहा वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म हो जाएगा, परंतु दूसरा लोहा उसके साथ छुआ रहने के कारण वो भी गर्म हो जाएगा।
आज जो विषय है वो चौथी शक्ति बुद्धि बल का है। ईमानदारी से देखना, संपदा तो सबको दिखती है। मेरे पास इतना रुपया है, इतनी जमीन है, इतना कारोबार है, ये सब चीजें सबको दिखती हैं। परंतु असली संपदा इंद्रिय और विचार की शक्तियों के माध्यम से जो आत्मा से निःसृत होती है, उस पर मनुष्य का एकाधिकार नहीं होता, यानी कि वो उसके नियंत्रण में नहीं होती, और उस पर नियंत्रण ना होने के कारण वो इधर उधर छितराई हुई फिरती है, इधर उधर छितराई हुई फिरती है। सोचिए, अगर अपनी आंतरिक शक्ति को आप बढ़ाना चाहते हैं तो उस छितराती हुई जो शक्ति है उसको आपको अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। जब वो नियंत्रित हो जाएगी, संगठित हो जाएगी, जैसे मैं कहूं प्रकाश की किरणें, सूरज के प्रकाश की किरणें ब्रह्मांड में बिखरी रहती हैं, परंतु उसी सूरज की किरणों को जब लेंस के द्वारा एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसमें अग्निकांड जैसी क्षमताएं प्रकट होने लग जाती हैं। भगवान ने सबको 24 घंटे का जीवन दिया है। 24 घंटे की जिंदगी में हम अपने समय का कितना उपयोग कहां पर कर पाते हैं, वो जीवन का उपयोग है। व्यक्ति को जब तक समय मिलता रहता है, व्यक्ति को जब तक समय मिला रहता है, वो अपनी शक्ति को कहीं ना कहीं जरूर लगाता रहता है। यानी कि अपनी इंद्रिया और विचार की शक्ति के संयोग से, अपनी इंद्रिय और विचार की शक्ति के सहयोग से कुशलता और पुरुषार्थ को जगा करके उसी समय की अवधि में व्यक्ति अपनी विचार की शक्ति का जितना सदुपयोग कर सकता है उतना ही वो पुरुषार्थी कहा जाएगा, उतना ही वो पुरुषार्थी कहा जाएगा। आज देवी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। हम सभी ही और भारतीय संस्कृति में, हिंदुत्व में जितने भी हैं, चाहे कोई अनुष्ठान रखता हो या ना रखता हो, पर देवी शक्ति को जरूर मानता है। अर्थात जिस शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं, जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं, साधन शक्ति के रूप में जो संसार में काम करती है, अगर उसका दुरुपयोग ना किया जाए तो उसी शक्ति की वो साकार उपासना है। मोटे शब्दों में कहना चाहूंगा,
जब व्यक्ति के पास पैसे की कमी थी तो व्यक्ति मनोरंजन भी नहीं करता था। अब से 60-70 साल के समय को अगर देखा जाए तो आदमी के पास साधनों का बहुत अभाव था। व्यक्ति साधनों के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता था। परंतु जैसे जैसे साधन बढ़ते चले गए वैसे आज व्यक्ति मनोरंजन के रूप में मौज मस्ती से भरा हुआ जीवन भी जी रहा है। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि आदमी को मौज मस्ती से भरा हुआ जीवन नहीं जीना चाहिए। अरे इच्छा की शक्ति का रूपांतरण ही तो है। जब आदमी के पास कमी थी तो ज्यादा खर्च करने की जरूरत उसके पास नहीं थी। अब उसके पास है तो आज आदमी दिखावा कर रहा है। अपनी किसी दूसरे की अधिकार सीमा में अपने आप को एकत्र करता हुआ चला जा रहा है, दूसरे के हक पर डकैती डाल रहा है। परंतु ये नहीं जानता अपनी इच्छा के अनुरूप अपने स्वरूप को ढालता हुआ चला जा रहा है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ के द्वारा जितना चाहे वो बटोर सकता है। संसाधनों की विपुल संपदा प्रकृति के भंडार में समाई हुई है, परंतु पराक्रम तो नहीं करता। संपदा तो खूब इकट्ठी करे, उसके लिए मना नहीं किया जा रहा है। बुद्धि क्या काम कर रही है? संपदा को बटोरने का ही तो काम कर रही है, सुखों को बटोरने का ही तो काम कर रही है। परंतु जहां संपदा को बटोरने का काम कर रही है वहां उसकी दीनहीन की स्थिति बनी हुई है। हर वक्त तो भिखमंगे की तरह से पैसे के पीछे लगा हुआ है। मैंने अभी कहा 3 आवरणों में से सत्य को ढकने वाला एक आवरण ये दीनता का भाव भी है। दूसरी तरफ अनेकों व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे का अभाव है, परंतु पराक्रम करने के लिए अपने साधन जो भी तुच्छ उनके पास हैं, जो धन उनके पास है, उसे परमार्थ के लिए वो लगाते रहते हैं। अंदर से अपने आप को पुष्ट बनाते रहते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, पहले आदमी कड़ी मेहनत करता था, हर एक का अपना अपना क्षेत्र था, उसमें कड़ी मेहनत करता था, हष्ट पुष्ट बना रहता था, हष्ट पुष्ट बना रहता था, शारीरिक रूप से भी और मन के रूप में भी। लेकिन इस उपयोग की भी अपनी एक सीमा है। जब ये आवश्यक दोहन की स्थिति पैदा हुई तो अनावश्यक दोहन होने से प्रकृति की प्रताड़नाएं व्यक्ति को मिलना शुरू हुआ। बचपन में हम अपने आप में देखते हैं,
जमीन में वाटर लेवल कितने ऊपर था, परंतु पानी का दोहन हुआ तो आज वाटर लेवल भी गहरा हर साल बढ़ता चला जा रहा है। और स्थिति इतनी ही नहीं, जिस धरती के पानी पर आदमी अपने जीवन का निर्वाह करता था, उसे पूरी प्रचुर मात्रा में मिलता था अपने जानवरों के लिए, अपने लिए, अपनी खेती के लिए। आज ये स्थिति पैदा हो गई, आज आदमी के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। उसको भी बनावटी बना करके, उसका शोधन करके, बनावटी बना करके तब उसको उस पानी को लेना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। ये प्रकृति की प्रताड़नाएं हैं। यही बात प्रकारांतर से अन्य 3 मानव सीमा जो बताई गई आपको, ये उनके अंदर अंतर्गत आती हैं। अगर उन सीमाओं में बांध करके आदमी अपने आप को चले, और वो 3 सीमाएं कौन सी हैं? इंद्रिय संपदा, समय की संपदा और विचार की संपदा। इनका महत्व आदमी भूल गया है, इनका अनावश्यक दुरुपयोग कर रहा है, इन्हें व्यर्थ में और अकारण नष्ट कर रहा है। मनुष्य तरह तरह के त्रास भुगत रहा है। जितनी महत्वपूर्ण निधियां, शक्तियां भगवान ने इंसान को दी हैं, उतना ही महत्वपूर्ण और सार्थक सदुपयोग करने के लिए उसको जीवन भी दिया है। हमारे मूर्धन्य ऋषि इसी कारण से मनुष्य के रोगों और शोकों के कारणों को समझते थे और उनको दूर करने के लिए वो समाज का शिक्षण करते थे। और उस समाज के शिक्षण में एक शिक्षण ये है कि असंयम जिस क्षेत्र में भी बढ़ता जाएगा, उसी क्षेत्र में व्यक्ति की दुर्गति होती चली जाएगी। उसे हानियों को जानते हुए भी मनुष्य उसमें बचने की कोशिश नहीं करता। जानते हुए कहा, बुद्धि में उसका पता है कि ये गलत है, परंतु फिर भी हमारी बुद्धि हमें बचा नहीं पाती और हम उस गंध में जाकर के फंस जाते हैं। जीव और जनेंद्री का चटोरापन कौन नहीं जानता। पेट को खराब करता है, दूसरा मस्तिष्क को खराब करता है। शारीरिक मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। समय और आलस्य, समय को गंवाने के लिए आलस्य और प्रमाद पैदा हो जाते हैं। इंद्रिय भोग बढ़ते हैं तो दरिद्रता भी बढ़ती हुई चली जाती है। व्यक्ति पिछड़ेपन के दोष से ग्रसित हो जाता है। भिकमंगा, अभावग्रस्त बनकर के खड़ा हो जाता है। उसके शरीर और मन को जंग लग जाता है। वो जराग्रस्त की तरह से असक्त हो जाता है। समय पर ईश्वर प्रदत्त संपदा श्रम में उसे नियोजित अगर रखा जाए तो योग्यता और संपदाएं अर्जित करना व्यक्ति के बूते की बात बन करके रह जाए। जितना समय श्रम पूर्वक श्रेष्ठ पुरुषार्थ में व्यतीत किया जाए, उतना ही जीवन
जिया हुआ मानना चाहिए। इंद्रिय शक्ति के दुरुपयोग के सूत्रों में परम पूज्य गुरुदेव एक सूत्र ये भी बताते हैं कि इंद्रिय शक्ति को व्यसनों में बर्बाद ना किया जाए। दूसरा है उपयोगी श्रम में उन शक्ति को लगाना चाहिए। जितने समय इंद्रियों को श्रम में लगाया जाएगा उतनी ही योग्यता और संपन्नता बढ़ती हुई चली जाएगी। याद रखना, ये लौकिक संपदा यहीं रखी रह जाएगी, आपके काम नहीं आएगी। परंतु जितनी आंतरिक संपदा है, बौद्धिक संपदा, वैचारिक संपदा, इंद्रिय संयम की संपदा, ये सतत आपके काम इस जन्म और अगले जन्मों में भी आएगी। ये सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए। खिलाड़ी लंबे समय तक अभ्यास करते हैं, श्रम करते हैं, पर काय के लिए? 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए अखाड़े में जाकर के वो लंगर फिरा करके सर्वोपरि हो जाना चाहते हैं, जीत जाना चाहते हैं, सबको चुनौती देते हैं। अभ्यास का श्रम करते हुए शिल्पी और व्यापारी लंबे समय तक श्रम करते रहते हैं। अपने अपने श्रम में कलाकार और संगीत साधक भी लंबी अवधि तक अपनी कला को निखारने में अपनी शक्ति को लगाते रहते हैं। इसी आधार पर संपन्नता और योग्यता उनको मिलती जाती है। इसलिए जितना समय श्रम पुरुषार्थ में लगाया जाए उतना ही पवित्र जीवन को जिया जा सकेगा, ये समझ लेना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए। विचार आंतरिक बल है, पुरुषार्थ बाह्य बल है। विचार आंतरिक बल है, जब अंदर से निकलता है तो सद्बुद्धि उसमें विलय हो जाए, और पुरुषार्थ में जाकर के घुस जाए। कर्म का परिणाम है, कर्म का परिणाम है। अगर आपको अपने जीवन में लक्ष्य तक पहुंचना है तो पुरुषार्थ इंद्रिय शक्ति के माध्यम से ही आपको करना होगा। उसी के आधार पर आपको सफलताएं मिलती हुई चली जाएंगी। याद रखना, बुद्धि तत्व ओतप्रोत होता है विचार से। विचार में जाकर के समा जाता है, विचार ओतप्रोत हो जाता है, और विचार की पकड़ कर्म पर हो जाती है, इंद्री पर हो जाती है, और इंद्री कर्म को करके दिखाती है। वहां पर इंद्री स्वेच्छाचार नहीं कर सकती, परंतु मजबूर होकर के उसे वही काम करना पड़ता है जो सद्बुद्धि उसको कह रही है। इंद्रिय शक्ति को पकड़कर विशेष दिशा में लगा देने का पुरुषार्थ का विचार द्वारा बल संभव होता है। जो विचार दुर्बल है उस दिशा में इंद्रिय शक्ति कभी लग ही नहीं सकती। आदमी में जोश आता है कि मैं ये काम को कर दूंगा, परंतु जैसी कठिनाई आती है उसकी हवा निकल जाती है। यानी कि करने का जोश तो, जज्बा तो उसमें था, परंतु अंदर की पकड़ ना होने के कारण वो कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। कल एक बेटा मेरे से बात कर रहा था
सनातन संस्कृति के उत्थान की बात कर रहा था। अहंकार के कारण व्यक्ति की स्थिति ये पैदा हो गई है कि व्यक्ति ही व्यक्ति की काट करता है। अगर सहयोग करता तो खुद भी बढ़ता, दूसरे को भी बढ़ाता। अरे वो उसको बढ़ाता, वो उसको बढ़ाता, दो हो जाते परंतु मिलकर के एक हो जाते, उद्देश्य एक हो जाता है। बल मिलता है, सहयोग से बल मिलता है। सही दिशा में इंद्रिय की शक्ति ना लगे, इससे उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। काट करने से उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। हमारे विचार हमें उचटाते, बहकाते, बर्बाद करते रहते हैं। मन लगा करके हम किसी एक जगह पर टिक नहीं पाते, अपने काम को कर नहीं पाते। और हजार तरह की सावधानियां, परेशानियां मनुष्य अपने लिए स्वयं पैदा कर लेता है। और बहाना क्या करता है? अपनी कमजोरी को दूसरों के ऊपर थोपता है। कहीं साधनों की कमी बताता है, योग्यता, श्रमशीलता, मनोयोग बढ़ा करके अभिष्ट मात्रा में उपार्जित करने की जो शक्ति है, उससे बचने का रास्ता ढूंढता है। ईमानदारी से कमाने और सही उद्देश्य में, सत प्रयोजनों में उसको लगाने से धन, जीवन, संपदा, पुरुषार्थ पवित्र बनता है। सत प्रयोजनों में लगाने से जीवन भी पवित्र हो जाता है। इसलिए ईमानदारी से कमाया जाए और सत प्रयोजनों में लगाया जाए। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आदमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे। समाज कल्याण, परिवार कल्याण, इसके लिए भी अपने आप को लगाए। धन सार्थक होता है, जीवन का बड़ी मात्रा में सदुपयोग होता है। इसी आधार पर व्यक्ति लघु से महान बनता है, विपुल संपदा का अधिकारी बनता है। परंतु दुरुपयोग करने से वो संपदा को भी नष्ट करता है और स्वयं को भी नष्ट करता है। जिस तरह से नाव में छेद होने से नौका डूब जाती है, उसी तरह से प्रलोभनों के जागने से बुद्धि में भ्रम के छिद्र पैदा हो जाते हैं और सद्बुद्धि दुर्बुद्धि का रास्ता पकड़ लेती है, क्योंकि उसकी अपनी खड़ी होने की क्षमता नहीं रह जाती, फिर वो सहारा ढूंढती है। ये तथ्य बहुत स्मरणीय है। योग्यता, श्रम और मनोयोग के संयोग से साधन बनते हैं। योग्यता, मनोयोग, श्रम के संयोग से साधन बनते हैं। धन सार्थक तभी होता है जब नेकी से कमाया जाए और भलाई में खर्च किया जाए, और घातक तब बनता है जब बेईमानी से कमाया जाए और मौज मस्ती में लगाया जाए। तो भाई जीवन की नैया में छेद हो जाएगा और नैया डूबेगी ही डूबेगी।
साधन कमाना मनुष्य के हाथ में है। गई गुजरी परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपने अभ्यास के द्वारा, मेहनत के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा साधनों को जुटा करके स्वयं अपनी योग्यता का परिचय दे सकता है। सच को देखो, आज आदमी वैभव को ढूंढ रहा है, धन को के द्वारा धन को पाना चाहता है, ईमान नहीं लगाना चाहता। योग्यता अकेली पर्याप्त नहीं है, जान लेना। योग्यता अकेली पर्याप्त नहीं है। अगर योग्यता को साधन नहीं मिला तो परिश्रम और काम में तन्मय होकर के उस पुट को, जो भावना का पुट है, उसको अपने विचार पर कैसे चढ़ाएगी? वो पुट नहीं चढ़ेगा। पुट ना चढ़ने के कारण जो पुरुषार्थ है वो निरर्थक चला जाएगा। एक बार कमा लेने पर भी यदि सदुपयोग का मार्ग नहीं खुला तो सारा श्रम, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। उपार्जनकर्ता को कष्ट पहुंचता है, बढ़ते हुए को अपयश मिलता है। जो बात कह रहा हूं ध्यान से सुनना। बढ़ते हुए को अपयश मिलता है, गिरे हुए उसकी टांग पकड़ करके खींचने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो आगे बढ़ने वाला होता है बहुत संभल कर, सोच विचार कर आगे कदम बढ़ाता है। और अपनी संपदा को बेकार नहीं होने देता। भाई एक बात याद रखना, चलनी में दूध दोहने से तो पश्चाताप ही पैदा होगा। अगर इंद्रियों में छिद्र हैं, ढूंढो कितने छिद्र हैं, तो चलनी बन गई है। उस पात्र में आप दूध दुहेंगे तो भाई पछताना ही पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव 4 छिद्रों का वर्णन करते हैं। मनुष्य अपने आप को दीन, दरिद्र, असहाय, अभागा अनुभव करता है। बुद्धिमान वो है जो समय रहते हुए उस दिशा में सतर्कता बरतते हैं और संयमी बनकर अपनी शक्ति के भंडारों को नष्ट नहीं होने देते। वो बुद्धिमान होते हैं। विवेक पूर्वक अपने समय, साधन जो भी आपके पास हैं उसको सत् प्रयोजनों में नियोजित किया जाए। संयम के द्वारा सिंचित संपदा का, जैसे आदमी अपनी मेहनत की कमाई की एक एक पाई को रगड़ रगड़ करके खर्च करता है, ठाट बाट में खर्च नहीं करता, दिखावे में खर्च नहीं करता। मैं फिर से कहता हूं, कपड़े पहनना, वेश विन्यास बना लेना, ये बाह्य आवरण ही तो है। आप अंदर से अगर खोखले हैं तो बाहर से आप कितना ही ढक लीजिए, ढकने से आपकी कमजोरी दब नहीं जाएगी। गीदड़ को शेर की खाल अगर उधारी जाए तो वो गीदड़ गीदड़ ही रहेगा, शेर नहीं बन जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति को अपनी निजी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। आज सब मूर्धन्य है, भद्रजन है, श्रेष्ठ जन है, आप परोपकारी हैं, आप परमार्थी हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप त्यागी हैं,
आप एक से एक बढ़कर के हैं, तभी तो इस पुरुषार्थ पर टिके हुए हैं। याद रखना, शक्ति का मूल स्रोत जीवन की संपदा, शक्ति का मूल स्रोत जीवन की संपदा। इसका उद्भव आपकी अपनी शक्ति से होता है, आपकी ही अपनी निजी शक्ति से होता है। आप भंडार हैं शक्ति के। आपकी विशेषताएं, आपकी क्षमताएं कूट कूट करके आपके अंदर ईश्वर ने भर करके रखी हैं। पाखंड से हट करके सत्य पर हमको आना पड़ेगा। रूढ़ी परंपराओं को तोड़ करके हमको सत्य पर आना पड़ेगा। किस लिए आना पड़ेगा? सत्य का, सनातन का विस्तार किया जाए। सत्य का, सनातन का विस्तार किया जाए, ना कि परंपराओं, रूढ़ियों का विस्तार किया जाए। फला ने ऐसा किया, उसको ये मिल गया, हम उसके मिले हुए को देख रहे हैं। उसके भाग्य में था तो मिल गया, वो इसी से खुश है कि मुझे संपदा मिल रही है। जितने वीर और साहसी और पराक्रमी होते हैं वो सफलता को देखते हैं, ना कि संपदा को देखते हैं। और सफलता का संबंध जीवन के साथ है। भौतिक उपलब्धियां आत्मिक प्रगति का पथ समृद्धि के चरम सीमा पर ले जा सकती है। अक्षय जीवन जीते हुए मनुष्य स्वयं को धन्य बना सकता है। सिंचित संपदाएं सामर्थ्य सुनियोजित करता हुआ विश्व वसुधा को। मैं 3 दिन से आपको एक बात पर बहुत जोर देता चला आ रहा था। मैंने स्वयं का अपना अनुभव बताया। जब मेरे साथ गुजरा है तो सबके साथ गुजरता है। 12 साल का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर उसकी चेतना कुलाचे मारती है, कुलाचे मारती है और कहती है मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, ये कर दूंगी। पर जब उसको दबाया जाता है या सत्संगति ना मिलने के कारण, कुसंगति के कारण उसको गलत रास्ते पर लगाया जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। अच्छी बात करने वाले की टांग खींचने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं। ईर्ष्या का गुण भी इस दुनिया के अंदर है। अगर सबको बढ़ने का मौका दिया जाए, आदमी ये सोचता है ये मेरे से बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं पीछे रह जाऊंगा, तो आदमी एक दूसरे की टांग खिंचाई करता है और अहंकार का पोषण करता है। सचमुच अगर हम अपनी विचार शक्ति का पोषण अपनी सद्बुद्धि से करें तो दूसरा बढ़ गया तो मेरा क्या बिगड़ गया? मेरा नहीं बिगड़ता। मुझे किसी से स्पर्धा नहीं करनी। मुझे अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाना है। अगर ये सोच करके चला जाए तो जो असंयम है उस पर अंकुश पैदा हो जाए। व्यक्ति आज अंदर से खोखला होता हुआ चला जा रहा है। जैसे भी मैंने भूमि की बात कही, जल के विहीन होती जा रही है। आदमी भी आज अंदर की संपदा को बखेर करके खोखला हो रहा है, अपनी चेतना को आग लगा रहा है कामुकता के कारण।
ये एक विडंबना है। शास्त्रों में अनुशासन को मानवीय गरिमा के अनुरूप बनाने के लिए अपने जीवन की गलाई ढलाई बताई गई है। स्वयं को हानि पहुंचाने वाला स्वयं को ही हानि नहीं पहुंचाता है, सारी सृष्टि को समष्टिगत रूप से वो हानि पहुंचाता है, क्योंकि उसका एक अंग है। कृतज्ञता बरतने का दोषी उसको ठहराया जाता है। सृष्टा इस सृष्टि के अंग अंग में समाया है। मात्र संयम को ना करने से सामर्थ्य के सुनियोजित परमार्थ हेतु उसके सदुपयोग को एक प्रकार का धर्म अनुष्ठान बताते हुए उसमें अमल में लाने की प्रेरणा दी गई है। सदुपयोग से सद्बुद्धि बढ़ती है और सद्बुद्धि से पराक्रम बढ़ता है, पराक्रम से जीवन ऊंचा उठता है और जीवन उठने से व्यक्ति अपनी अंदर की क्षमताओं को जगाता है और फिर बढ़ता चला जाता है। ईश्वर ने हमको जहां स्वतंत्र चिंतन और कर्तव्य की क्षमता दी है, वहां अनेकों कर्तव्यों की जंजीरों से हमको बांध करके भी रखा हुआ है। वो चाहता है कि हम मिलकर के अपने जीवन को जिएं। परमात्मा उदार चेता भी है, प्राणी मात्र के हित के लिए अपने अनुदान उदारता पूर्वक देता भी है। अर्थात सबकी सहयोग प्रगति को व्यवहारिक रूप प्रदान करना चाहता है, एक वातावरण बनाना चाहता है, समाज में एक सत्प्रवृत्ति का जागरण करना चाहता है। सत्पुरुषों को इकट्ठा करना चाहता है। उदारता मात्र देने को नहीं कहते हैं, याद रखना, देने वाला उदार नहीं होता है। देने के साथ जो अनुशासन के साथ जुड़ा हो और परमेश्वर को कितना न्यायकारी नियामक मान करके व्यवस्था को पसंद करता है, यदि ऐसा ना होता तो अनुदान लूटते रहते, अनुकंपाएं बरसती रहती, कुपात्र भी बहती गंगा में स्नान करके धन्य हो जाते। कर्तव्यों का, मर्यादाओं का स्थान नहीं रह गया होता, मनुष्य सृष्टा का प्रिय और उसका राजकुमार नहीं होता। इसी कारण दुलार सुधार की समन्वित नीति को अपनाते हुए अनुदानों और कर्तव्यों के द्वारा भगवान ने इसको बांध दिया है। हित में ही इसका हित है। मनुष्य आजादी से सोच सकता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कर्तव्यों का निर्धारण कर सकता है। ये छूट भी उसे एक सीमा तक मिली है। आज व्यक्ति हर सीमा का, हर अनुशासन का, हर संयम का उल्लंघन कर रहा है। दुष्परिणामों को भी भोग रहा है। इसलिए व्यवहारिक रूप से हमें अपने जीवन को सत्य पर चलाना होगा, सद्बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अब आओ यज्ञ की तरफ को चलेंगे। पवित्रीकरणम। ओम में पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह
यह समरेत पुंडरी काक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरी काक्ष है, पुनात पुंडरी काक्ष है, पुनातु अपने ऊपर छिड़क लेंगे, अंदर बाहर से पवित्र हो गए ऐसी भावना करेंगे। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पीते हुए भावना करेंगे हमारा हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तरणमसी स्वाहा, फिर जल लेंगे सीधे हाथ पर, स्वाहा पर पीते हुए भावना करेंगे हमारा मन धुल रहा है। ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा, फिर जल लेंगे, आदतों को धोएंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव न्यास है। संयम की बात अभी आपको बताई गई। अगर सद्बुद्धि का सदुपयोग करना है तो उसके लिए संयम हमको बरतना पड़ेगा। बाएं से दाएं स्पर्श करते हुए अपनी इंद्रियों को अपने बस में करिए। ओम वांगवई आसे अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल लोक कल्याण की भावना, सनातन संस्कृति को जागरण करने के उद्देश्य से धरती माता पर चढ़ाएंगे। अपना पुरुषार्थ, अपना समय, साधन सब इसमें लगाएंगे। ओम पृथ्वी त्वया धर्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। पहला था थियोरिटिकल और यज्ञ के माध्यम से उसका प्रैक्टिकल संकल्प ले रहे हैं। एक दूसरे को तिलक करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अहंकार को घटाएंगे। अपनी अपनी समझ से सब अपने जीवन को जीते हैं। सब अपनी समझदारी का प्रयोग करें, ऐसा भाव करते हुए सबको आपस में तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिसने ना बांध रखा हो, कलावा जरूर बांध करके रखें। जिन्होंने बांध रखा है, मुट्ठी बांध करके कलावे को पकड़ करके संकल्प लेंगे। अमृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश को तिलक करेंगे। वही कलश जो आपने स्थापित कर रखे पूजा की चौकी पर, पुनः उनको तिलक कर दें। कलश स्थापना तो कराई हुई है, परंतु उनको फिर शिष्टाचार के नाते आप आदर दीजिए। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब दीपक का पूजन, दीपक को तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करो।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करिए। आयातु वरदे देवी त्रिअक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ दुर्गा को तिलक करिए। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। ओम माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करिए। पूजन करने का मतलब क्या है? पूजन करने का एक ही मतलब है कि उनकी शक्ति को अपनी शक्ति में समाहित करें। एक पुष्प लीजिए और अर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल दीजिए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज, फल, मिश्री, जो भी आपके पास बतासा हो वो दें। नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे स्थानी समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से विभिन्न दिशाओं में जिनमें कहा जाए थोड़े थोड़े चावल छोड़ेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धाता वो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वममार्दिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम श्रोता नाम कर्माणाम च संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन।
अतल ज्ञान के थे सागर, ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु, सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्राय नमस्तुभ्यं सर्वजलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें। ऋषिवर, हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथामि स प्रज्यम पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे मान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब माँ अरुंधति का आवाहन करेंगे। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं इस पुनीत बेला में। हे ऋषि माता, तुम्हें बुलाते हैं, हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अग्नि प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नै नमः अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम, 4 समिधाएं दान करेंगे। एक समिधा बीच की उंगली और अंगूठे के सहारे लेकर के दोनों तरफ से घी लगाएंगे।
ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्थिरेध्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विर्भम वर्चसे अन्नादेन समेद्यय स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहूतनय स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सुचिसे घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रच्छोच्छाय विष्टय स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिधर कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। घी के साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। जिनको अपनी विशेष आहुति, जिनको दिक्कत है वो अपना नाम लिख दें। आहुति अब डलने जा रही है। जिन्होंने अभी तक लिखा है मैंने नोट कर लिया है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः।
अब विशेष आहुतियां माँ दुर्गा के लिए, अगर हो सके जिनके पास 6 लौंग हों, 2 लौंग का जोड़ा, 3 आहुति, 6 लौंग, किसी चम्मच में घी, मिष्ठान और 2 लौंग रख करके आहुति दें। ना हो तो वह घी मिष्ठान के साथ दे लें, वो भी ना हो तो ऐसी सीधी दे लें। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मति शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमम। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मति शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमम। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमम। सरलेस गोंडा से जिनकी तब प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई हैं, जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। भूडपुर से राकेश, पिछले दिनों से उसकी तबीयत लगातार खराब चल रही है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। उन्हीं की बेटी रश्मि मलिक, उसकी तबीयत भी खराब हो गई है, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से रश्मि दुबे का परसों जन्मदिन था, उसके अच्छे जीवन के लिए आहुति। बड़ौद से रीतू, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से मंजू गुप्ता, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और उनके बेटे का आज इंटरव्यू है, उसके लिए। बहपुरा भदोई से संजय दुबे, उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लक्ष्मीकांत बड़ोदरा से, उनके परिवार के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। राजकुमार राठौर, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। रणवीर सिंह के पोता हुआ है शिव विहार में, दिल्ली, वो उसको पीलिया हो गया है, उसके लिए। मैनपुरी से अनीता सिंह प्रेग्नेंट है, पूरे दिन से है, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सफल डिलीवरी के लिए। सिंगोली से राजवीर, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुतियां। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमम।
ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न सिद्धामय प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकाला इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्न माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्ति इदम नमः। कोरोना के लिए आहुति। याद रखना, आज मैं अभी गंगा विहार जाने वाला हूं, वहां पर अभी जाकर के समझाऊंगा। खंड प्रलय है, ये खंड प्रलय का समय है। आज वो तैयार रहें, अभी 10 बजे से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। और जो भी वहां नजदीक हैं वो सब उधर आ जाएं। आज से संकल्प पूर्वक गो के लिए काम, गाय के लिए काम होगा। जो होगा कंक्रीट काम होगा। पवन दीक्षित जो लाइन पर भी है, उसने हमें फिल्टर दिया है, उसका उद्घाटन भी आज होना है, तो वो भी आ जाएं। आप देख रहे हैं लाखों गाय अभी इस रोग में मर चुकी हैं और देसी गाय विलुप्त हो रही हैं। उनको बचाने के लिए आज संकल्पित होंगे। कृमिनाश के लिए दवाई, आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्ति शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम शीर्षम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्वर्ताय मंत्र यामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वनार वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति ही। घी मिष्ठान लेकर के इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणावः ईस्मृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच भर करके घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। दूसरे परजन आरती की तैयारी करेंगे। ओम वसुः पवित्रमसि सतधारम वसु पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसु पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याददनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। किसी पात्र में जल लेकर के शांति पाठ।
सभी को आरती दे दें और सभी थोड़े थोड़े पुष्प ले और चावल ले लें देव दक्षिणा के लिए। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा देंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते यह नाकम महिमान सछत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। अभी निवेदन कर रहा हूं, बस अभी कुछ ही समय में हम गंगा विहार के लिए निकल जाएंगे। जो भी नजदीक हैं वो सब वहां पहुंचे। आज की बात संपन्न।